हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। और आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और जो कि ये हमारा जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार के ऊपर है। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो आप सब में से मतलब जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब रेलवे लेवल से आप यूपीएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे होंगे बेशक। ठीक है, तो यहाँ पे जो वनडे लेवल के हैं उनके लिए तो नहीं, बट हाँ जो आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वाले हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है ये टॉपिक। और आपके एथिक्स का जो जीएस का पेपर 4 होता है उसमें पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एंड जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं शायद उनके लिए भी आज ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो आप लोग एंड तक सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और आपको ना ऐसे मतलब सुन के ही लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट मुद्दा तो अभी से होने ही वाला है। तो आज हम किस पे बात करने वाले हैं, वो है भ्रष्टाचार के बारे में। तो देखियो, भ्रष्टाचार सबसे पहले ना इसके मतलब को यदि हम लोग समझे तो आप इसका संधि विच्छेद यदि करते हो तो यहाँ पे क्या आता है आपका भ्रष्ट और प्लस आचरण। मतलब क्या हो गया कि भ्रष्ट जिसका मतलब ऐसा है कि ये हो कि मतलब थोड़ा अच्छे आचरण वाला जो नहीं है, या बुरा काम करना या बुरी आदतों को अपनाना, कुछ इस तरीके का आप कह सकते हो कि जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। ठीक है, आप में से बहुत से लोग इस शब्द का यूज बिल्कुल धड़ल्ले से करते होंगे, तो आज इसका पूरा हम लोग मतलब पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ये क्या कैसे होता है। राइट, सो इसमें से जो भ्रष्टाचार है हमारा, तो देखो यहाँ पे अपने देश की बात करें तो हर एक क्षेत्र पे, चाहे यहाँ पे राजनीति ले लें, चाहे आर्थिक क्षेत्र पे ले लें, चाहे सामाजिक क्षेत्र पे ले लें, हर जगह पे होता है। एंड हम लोगों को जो इससे आपत्ति होती है, तो हम लोगों में से ही कई लोग ऐसे होते हैं जो को इससे मतलब कि जो इसे खुद करते हैं। देखो क्या होता है ना कि मतलब आपको थोड़ा सा सुन के मेरी बात अजीब लगी होगी कि हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग तो बहुत शरीफ है। जी हाँ, हम लोग भी करते हैं। और बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, उनका तो बिना भ्रष्टाचार के तो काम चलना ही नहीं है, कतई नहीं चलता। ठीक है, चाहे कोई कितनी भी डींगे मार ले, लेकिन वो सब के सब मिले हुए एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हम लोग कैसे करते हैं। होता क्या है ना कि जब हमारा कोई छोटा सा भी काम होता है और हमें किसी से करवाना होता है, मान लीजिए कि कोई आपका जमीन का मुद्दा फंस गया और वहाँ पे फंसता ही फंसता है। ठीक है, कुछ भी काम हमारे इधर उधर इर्द गिर्द सामने थोड़ा बहुत आता रहता है, कुछ ना कुछ विवाद हमारे अंदर चलता ही रहते हैं। अब हम उस विवाद को सुलझाने के लिए कि कौन इतना फालतू का बवाल पाले, सीधा साफ क्या करो कि ये पैसा लो, पटवारी को दे दिए, पुलिस को दे दिए, ये 150 आप लो, 400 500 जो भी है आप रखो और मुद्दा हमारा यहीं पे खत्म कर दो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग जिससे आपत्ति है हमें, हमने उसी को बढ़ावा देने के लिए कि हो गया चलो दे देते हैं, 100 500 में क्या होता है हमारा, दे देते हैं। और इससे हमारा क्या होगा कि थोड़ा सिर दर्द कम हो जाएगा, झंझट एक ही बार में खत्म हो जाएगी। लेकिन बढ़ावा तो हम लोगों ने दे दिया। अब बाद में वही लोग फिर मतलब बड़ी रकम लेंगे, तो फिर हमें दिक्कत होती है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे तो मतलब पैसे वालों की ही सुनी जा रही है। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे भी हम लोग जिम्मेदार होते हैं। राइट, और ये बातें बिल्कुल आप लोग ना बहुत ही एक फिलोसफर बन के मत सोचिए, बहुत ही मतलब ऐसे नहीं कि पढ़े लिखे की नज़र से सोचिए। आप लोग खुद से सोचिए कि जब भी हमें कोई काम करना होता है, जब भी हम कुछ कहीं पे जाते हैं, तो बस मेरा ये जो बताने का मोटिव है ना कि मतलब छोटे लेवल से एक बड़े लेवल तक किस तरीके से आज ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ आज पूरे देश में, देश क्या पूरे विदेश में ही सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा है हमारे अंदर जो या हमारे सामने देखने को आ रहा है, वो भ्रष्टाचार ही आ रहा है। ठीक है, कहीं पे भी एक प्यून से लेके मतलब एक छोटे लेवल से अधिकारी को लेके आप देखोगे तो हाई लेवल तक के सबके सब मतलब गजब ही है माशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे और आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि घर से बाहर निकले होंगे, आप लोग फेस किए होंगे इन सारी प्रॉब्लम्स को। तो आज देखते हैं कि इसमें से मतलब कि किस किस जगह पे हो सकता है, कैसे कैसे होता है। तो इसका तो थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू समझा दिया है। और अब देखो राजनीति में बात करें कि किस तरीके का भ्रष्टाचार होता है, तो राजनीति में तो मेरे को लगता है कि कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं कि किस तरीके का होता है, किस हद तक वो लोग
पहुँचा सकते हैं वहाँ पे कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या कब हो चुका है। आप लोग मूवी वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे ना कि मतलब खोखे के खोखे बेचे जा रहे हैं। तो वो जो उनका मतलब शॉर्टकट नाम भी होता है कि भाई ये लो, ये रखो, अपना काम करो। और जब राजनीति में उनके पास जब पावर आ जाती है, ज़्यादा लोग कब मतलब वो ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि पैसे हैं भाई कुछ भी कर सकते हो, तो वही हाल होता है कि जैसे ही हमारे हाथ में पावर आई और हमने क्या किया कि उस पावर का बिल्कुल गलत इस्तेमाल, मतलब आप ना भी करना चाहे कितने भी अच्छे बन के रहो, लेकिन आप वो करने ही मतलब करने पे मजबूरी हो जाते हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं। यहाँ पे आपने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की, बहुत मेहनत की, लेकिन किस लिए की? पावरफुल बनने के लिए की। और जब शिव जी आते हैं प्रसन्न होके, उनको आशीर्वाद देते कि मांग लो जो मांगना हो। उन्होंने कहा कि भैया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम जिसके भी सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है तथास्तु। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। हुआ क्या कि आशीर्वाद तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब उन्हें क्या पता था कि भैया ये हमारे पीछे ही पड़ जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा कि अब तो हमें आशीर्वाद मिल चुका है, अब ये बिल्कुल अटल हो चुका है, अब इससे मतलब कुछ होने वाला घटने वाला तो है नहीं, तो क्यों ना हम भोलेनाथ के ऊपर ही ट्राई मार लें। देख लेते हैं कि भाई इन्होंने आशीर्वाद दिया तो क्या ये सच है कि झूठ है, तो उनके ऊपर ही हम ट्राई मार लेते हैं। और मतलब ऐसा हुआ कि वो खुद के ही जाल पे भोलेनाथ जी फंस गए कि उन्होंने दिया आशीर्वाद, और जैसे ही दिया तो भस्मासुर का दिमाग पलटा। पलटा क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत आ चुकी थी। जो मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ इस कहानी के माध्यम से, कि जैसे ही उस बंदे के पास ताकत आई, उसने क्या किया कि जिसने उसे बनाया था ताकतवर, उसी को हुई वो दबोचने की कोशिश करने लगा। तब भोलेनाथ मतलब भागते 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 कैसे भी फिर वहाँ पे विष्णु भगवान आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं खैर, तब जाके कहीं न कहीं वो खुद पे ही हाथ रख के और ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके का जो ये यहाँ पे है, और कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार भी उसी तरीके का है कि जैसे ही पावर आई हाथ में, आप में वो पावर नहीं, हम में वो पावर नहीं है, एक गरीब इंसान में वो पावर नहीं कि हम किसी से ले सकें, ठीक है? लेकिन जिसके पास जितना होगा उसके पास उतनी ही पावर होती है। और बड़ा आदमी कोई करे तो वो तो मतलब होता है ना कि उसने सोच विचार के ही किया होगा, उस पे कोई उँगली भी उठाने वाला नहीं होता है। और हर जगह पे आप देख रहे होंगे कि बहुत से अभी जितने भी नियम कानून काफ़ी सारे लाए गए, लेकिन कहीं न कहीं है कि वही है कि फिर एक ही थाली के जितने भी लोग हैं वही शाम को उनका एक ही उसमें नाश्ता होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इतना जल्दी अभी सुधरने वाला भी नहीं है। क्योंकि यहाँ बता दिया ना मैंने कि छोटे लेवल से बड़े लेवल तक के लोग शामिल हैं। तो एक छोटा तबका, जहाँ से एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब एक रूट की बात बता रही हूँ कि जो होते हैं वॉलंटियर चूज़ किए जाते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे होता है ना कि गाँव वगैरह में, हर गाँव में कहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है, आप जाके चेक करो, स्कूलों में किस तरीके से चल रहा है, वहाँ पे चेक करो। तो उस वहाँ पे डीएम नहीं जा रहे, एसडीएम नहीं जा रहे, सरपंच नहीं जा रहे, उन्होंने वॉलंटियर लगा दिया कि भई जाओ, कुछ बंदे वहाँ पे सेलेक्ट कर दिया या कुछ आदमी, लड़के-लड़कियाँ जो भी हैं, कि आप जाओ वहाँ पे चेक करके हमें पूरा ले आके डाटा दो। तो जब वो जाते हैं मतलब मेरे ही एक फ्रेंड ने ये जॉइन किया था, तो वही वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। मैंने उसी के मुँह से सुनी, तो मैं ये वास्तविक घटना बता रही हूँ कि उसने बताया कि जब हम जाते हैं वहाँ पे, तो स्कूलों में है जैसे अटेंडेंस है कि मतलब फर्जी बना दो, बच्चे आते नहीं टाइम से, और जो स्कीम्स वगैरह लाई जाती हैं, मतलब देखो हर एक जगह की अलग-अलग भी स्कीम होती है। आई हैव नो आइडिया कि अलग स्टेटों में क्या है, बट हमारे एमपी में एक ऐसी स्कीम है कि जहाँ पे जिसके पास बीपीएल कार्ड होता है, तो वहाँ पे बच्चों को ना, उनके बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है, चाहे प्राइवेट स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूलों में ये है, और वो फीस जो है गवर्नमेंट पे करती है। तो वहाँ पे जब जाके चेक किया गया कि भाई कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे आप फीस नहीं ले रहे हो, जिनके नाम आपने दिया, तो वहाँ पे जाके देखा गया कि ऐसे तो कोई बच्चे हैं नहीं, गवर्नमेंट से फीस इनको आ रही है, ये बच्चे से भी फीस ले रहे हैं, के घर वालों को पता नहीं है ये चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि भैया हम तो अब आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, आपने ऐसा नहीं किया। दूसरा मुद्दा आया कि तालाब वगैरह बनाने का था कि यहाँ पे तालाब बनवाने हैं, कहीं पे कुछ नहीं था, दिखा दिए फर्जी ले जाके। कोई अच्छे-अच्छे जो खेत वगैरह होते हैं, मतलब ज़्यादा उन पे होता है कि ज़्यादा ऊँचाई पर हो, मेड़ उनकी ज़्यादा ऊँची बन गई हो, तो उससे क्या करते हैं, वही फ़ोटो ले जाके दिखा दिए। कुछ थोड़ा बहुत वही है ना भ्रष्टाचार, अभी है कि थोड़ा बहुत जाके पैसा खिला दिए कि भई ये रहा हमारा पूरा काम। और जब ये रहा आपका पूरा काम, तो जब बाद बाद में ये लोग जाँच करने गए, अब इनके जेब में भी वो पैसा डाल रहे हैं।
इनको भी मतलब ये बोल रहे थे, बता रहे थे ऐसा कि हमें माँगना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये ज़बरदस्ती हमें पैसा देते हैं कि भाई ये लो मतलब मेरा डाटा ऐसे जो जैसा चल रहा है प्लीज़ ऐसे ही बना दो, मतलब इसको सही कर दो। क्योंकि अभी जो हम तो उस हिसाब से उन्होंने काम किया नहीं, गवर्नमेंट का तो ऐसे खा रहे हैं, तो आप इसे सही कर दो। अब देखो किस रूट लेवल तक का है ये, ठीक है? कि आप ये लो, इसको सही कर दो, काम खत्म करो हमारा। तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि कहाँ तक कोई भी इंसान जा सकता है। राजनीति में आप देखते ही हो कि वोट के लिए आचार संहिता वगैरह सब कुछ लागू होता है, लेकिन कहाँ माना जाता है। राजनेता जो होते हैं तो आप में से मतलब अभी आप लोग यदि जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट लीडर्स जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो एकदम से दूध के धुले मतलब कि एकदम प्योर शुद्ध वाले हैं, जिनके अंदर कोई भी खराबी नहीं होगी? मुझे तो नहीं लगता। देखो 99% तो मतलब आप मान के चलो कि कहीं न कहीं उनके अंदर का जो है कि आपने मूवी में देखी होगी कि जब क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ पे मूवियों में तो हम जो नेता होते हैं तो कोई भी काम होता इल्लीगल काम वो ज़्यादा मूवियों में तो यही दिखाता है कि इल्लीगल काम वो ज़्यादा करते हैं, मतलब गैर कानूनी काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है? और जब गैर कानूनी काम वो ज़्यादा करते हैं तो वो जब वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं यदि चीज़ें उनके द्वारा रोकी जाती हैं तो ये जाके क्या करते हैं, पहले तो वही घूस वगैरह देने की कोशिश करेंगे। कोई लीडर बहुत अच्छा हुआ मतलब बहुत उसके अंदर नया-नया आता है तो जुनून रहता है कि भई हम तो नहीं लेंगे। आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपके अंदर भी होता होगा कि हम तो बिल्कुल इसका विरोध करके ही मानेंगे, बिल्कुल ही नहीं लेंगे, मतलब इसमें तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? और जो भी ऐसा करेगा ना उसको मुँहतोड़ जवाब देंगे। तो वो अंदर सबके अंदर जोश रहता है। मूवियों में जो आपने अक्सर देखा होगा तो जब वहाँ पे ऐसा जोश वाले लीडर आते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं लेंगे, तो बोलते हैं भाई ऐसा करो इज्जत से ले लो वरना आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो भी जाता है। तो अभी एक केस आया था, यूपी का है और जिसकी गाड़ी पलट गई थी, यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मतलब अभी रिसेंट का उज्जैन में वो पकड़ा गया था, ठीक है? तो वहाँ पे देखो गाड़ियाँ पलट गई थी। अब आप समझ जाओ कि गाड़ियाँ कैसे पुलिस वालों की पलट गई और कैसे क्या हो गया, खुद की सेफ्टी के लिए हमने ये कर दिया। तो कुछ विनोद कोई केस था, ठीक है? तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ, ये अभी रिसेंट में यूपी के अंदर ही केस हुआ था। तो उस टाइम पे जो हुआ था वहाँ पे, तो देखो किस तरीके से हो रहा है। चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं, वो आपको रियल में यदि ऐसा लग रहा हो कि हाँ, हकीकत में है, तो जी नहीं। तो मैंने तो अभी रूट लेवल का समझा, एकदम से जड़ लेवल का समझा आपको कि यहाँ तक भी है। अब उसके आगे आप जाओ तो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी भी लेवल के प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, थानेदार हो, वकील हो, जो भी आते हैं, यहाँ तक कि इनफैक्ट आर्मी, आप जो आर्मी देखते हो ना, वहाँ पे भी कहीं न कहीं हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो न्यूज़ चैनल हम लोग देखते हैं, इन सब में क्या न्यूज़ चैनल जो दिखाते हैं भैया, मतलब क्या दिखाते हैं वो लोग? जितना भी पूरा दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ एकदम एक्यूरेट है? बिल्कुल सही दिखा रहे हैं? हम तो न्यूज़ के भरोसे बैठे हैं ना, और न्यूज़ के भरोसे जब हम बैठे हैं, तो क्या हमेशा मोदी जी, योगी जी बहुत ही राइट काम कर रहे हैं? कभी उनकी मतलब कोई भी गलती नहीं दिखाई जा रही है, उस पे पर्दाफाश नहीं किया जा रहा है, और जो लीडर ऐसा करता है, अर्नब गोस्वामी का केस आपको पता होगा कि जो भी ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ पता नहीं कितनी-कितनी धाराएँ लगती हैं। मतलब जो सारे वकील-वकील पढ़े हुए होते हैं ना, तो इन्हीं के लिए होते हैं कि भैया तुम करो, हम आगे तुम्हारा देख लेंगे कि क्या करना है। और वहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके का फिर माहौल बनता है। यदि आपने एक भी शब्द किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया, और ये सब हो रहा, पावर है उनके पास, ठीक है? वो किसी भी केस को किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं। और अभी राफेल घोटाला हुआ, कोई किसी का ज़िक्र ही नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ है राइट टू, हमारे पास यहाँ पे मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें अधिकार है, लेकिन है कहाँ पे? वो भी तो दिखनी चाहिए कि हाँ भाई, यदि पब्लिक मांग रही है तो आप उसका दो जवाब। तो वो सब चीज़ें दबा दी जा रही हैं, और फिर वहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब ठीक है, चल रहा है जो भी चल रहा है, कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। बिल्कुल लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन यदि मजाल क्या कि खिलाफ किसी के बोल दें, और यदि बोल भी दिए तो करना तो वही है, अपनी ही मनमानी करना। यहाँ पे देखिए, मेरा कोई मोटो नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट को या किसी को भी
मतलब मैं टारगेट कर रही हूँ या हिट कर रही हूँ, ठीक है? कुछ भी नहीं, मेरे को कोई लेना देना नहीं योगी जी से, मोदी जी से कोई नहीं है। अपने राष्ट्र के जो सीएम है, पीएम है, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब कुछ है। जो इनके समर्थक हो प्लीज़ उनके दिल को थोड़ा बहुत आघात लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, ऐसा कोई मोटो नहीं है। तो मैं सिर्फ अभी रिसेंट में ही है तो इनका नाम मेरे मुँह से निकल आया, बट यहाँ पे जितने भी लीडर हैं, आप हिस्ट्री ही देख लो ना। यहाँ पे यदि ब्रिटिश काल से ही देखें तो ब्रिटिश काल में आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना, तो आप वहाँ पे पाएंगे कि जो थे ब्रिटिशर्स जो आए थे, उन्होंने भी मतलब कुछ ऐसे लोग थे जहाँ पे महाभियोग उनके ऊपर लगा था या उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला लगा था। बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो कि अंग्रेज लीडर आए थे, ठीक है। उनके बाद से भारत में धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू होती गई। 1940 तक तो मतलब काफ़ी अच्छा स्पीड पकड़ लिया था कि किस तरीके से होना है। और आज़ादी के बाद तो आप समझ ही सकते हो कि इसकी स्थिति मतलब किस तरीके की फिर पैदा हुई है। देखो, जैसे आप बात करो, यहाँ पे हम 1945 या 1948 तक की बात करें, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं, 47 के बाद 48, ठीक है। 1948 में देखोगे एक आया था, जीप घोटाला आया था, ठीक है। यहाँ पे ये बीकी कृष्ण मेमन करके थे और जिनके ऊपर ये लगा हुआ था। तो देखिए, आज़ाद हुए थे, आज़ाद के बाद ही हमें तुरंत ये सारी चीज़ें, तो मेरे कोई एक गवर्नमेंट को हिट करना नहीं है, बस मैं बता रही हूँ कि राजनीति में भी किस तरीके का आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, ठीक है। कि आप जब हम लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करवाने के लिए बैठे हैं, हमने कोई नहीं बनाया, हमने कोई नियम कानून नहीं बनाए। जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है कि जो भी नियम कानून बने हैं उनको अच्छे तरीके से आप इम्प्लीमेंट करवाओ, उनको लागू करवाओ। नियम कानून सरकार बना रहे, उन्हें हमें लागू कराने का काम होता है, लेकिन आप उन्हें करने भी तो नहीं दे रहे हो। यदि कोई लीडर चाय भी ले रहा है कि अच्छे तरीके से हम करें, तो आप कह रहे हो कि भाई आपका एक्सीडेंट ही हो जाना है। मतलब समझ लो कि एक्सीडेंट हो जाना, यानी कि मर्डर का केस भी नहीं आएगा और उनकी तो चली ही जानी है। इस तरीके के तो काम होते हैं। और यहीं पे एक मुदगल मामला आया था जो 1900 आपका आया था 41 में, सॉरी 51 में आया था। ये सारे आज़ादी के बाद के जितने भी घोटाले हैं, नागरवाला घोटाला आया था, ठीक है। जो बोफोर्स का राजीव गांधी जी के टाइम में घोटाला हुआ था, ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था। ये बात है 1900 आपकी 86 की बात है, जब बोफोर्स घोटाला हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये कुछ बहुत बड़े बड़े घोटाला हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का तो आपको पता ही होगा, जो चारा घोटाला था। तो ये सब क्यों हो रहा है? मतलब आपको मंत्री पद से इतना संतोष नहीं मिल रहा है कि आप कर रहे हो, और कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब जनता का ही आप गला काट रहे हो। हमने आपको चुन के बैठाया था वहाँ पे, लेकिन अब होता है ना कि जितना जिसको मिले उतने से तो संतोष होता नहीं है। जैसे मैंने भस्मासुर की कहानी बता दी कि बेचारे को जब तक पावर नहीं थी तो हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय की जाप कर रहा था, और जैसे ही पावर मिली तो सोचता है कि चलो इसी को ही निपटा डालते हैं, बाद में आगे जो होगा देखा जाएगा, देख लेते हैं कि इसने दिया जो तो सच में था या झूठ था, तो इन पे ही हम ट्राई मार लेते। वही इनका हाल हुआ कि मतलब हम ही इन्हें लाके सत्ता पे बैठा रहे हैं और ये हम पे ही ट्राई, मतलब हमारा ही गला काट रहे, हमारा ही तो काट रहे हैं ना। अब चारा घोटाला, चारा किसके लिए आ रहा? मवेशियों के लिए आ रहा। लेकिन अब यहाँ पे भी पूरा मतलब जो भी फंड आ रहा आप दिखा रहे हो। अभी मैंने बताया ना कि जो फंड गवर्नमेंट से पास हो रहा है, जो स्कूल का एग्जाम्पल दिया मैंने कि गवर्नमेंट से बीपीएल के बच्चों के लिए पैसा आ रहा, बराबर आ रहा, लेकिन यहाँ पे बीपीएल के बच्चों में जो एडमिशन लिए हैं उनसे भी आप पेमेंट ले रहे हो, पैसा फीस ले रहे हो, ठीक है। तो वहीं पे यानी कि गवर्नमेंट से चारा के लिए पैसा पास हो गया मवेशियों के लिए, लेकिन यहाँ पे चारा मवेशियों को मिल नहीं रहा। आपने दिखा दिया कहीं पे भी जाके और वहाँ पे कह दिया हमने कि वाह वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी हमारी सरकार काम कर रही है। तो इसमें से क्या हुआ कि जनता के मन में तो यही लगता है ना कि मतलब कितना अच्छे तरीके से हो रहा। और देखो, यहाँ पे एक बात ना, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अभी ये ना बहुत मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल एक्यूरेट सच है। तो हालांकि देखो, कुछ चीज़ें सच होती हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारे गांव की गवर्नमेंट स्कूलें जो होती हैं बहुत मतलब एकदम से उनकी क्वालिटी बेकार वाली होती है, कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पे बैठने के लिए भी अच्छी जगह नहीं होती, उसका फर्श भी वहाँ पे टूटा फूटा होता है। लेकिन जब हमें टीवियों में या न्यूज़पेपर वगैरह में चीज़ें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो उसमें क्या होता है,
मतलब इतनी अच्छी-अच्छी गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे इतनी सुविधा हो गई, यहाँ पे इतनी सुविधा हो गई। अरे वो स्कूल हैं कहाँ? ज़रा हमें तो भी तो पता चले कि हमारे देश की स्कूल दिखाई जा रही है, कहीं और की स्कूल दिखाई जा रहे हैं। ये 1-2 को आप चमका दिए और वहाँ पे क्या होगा कि वाओ! वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन व्यवस्था चल रही। एजुकेशन में तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं और जब भी होता है ना तो 2 चीज़ों पे सरकार कभी ध्यान नहीं देती है। एक हेल्थ पे, एक एजुकेशन पे, चाहे कितना भी कर ले ना, उस पे टाल-मटोल तो उसे करना ही है, पक्का करना है, वरना तो आपको पता ही है कि देश के लोग शिक्षित हो गए तो फिर कहाँ किस कैटेगरी पे वो लोग जाने वाले हैं। करती है दिखावटी। ठीक है, काम करती है। लेकिन क्या आपको पता है, आप में से कोई भी ऐसा मुझे ये कमेंट करके देखिए, कुछ अपवाद हर जगह होते हैं। कहीं के जो यहाँ पे पंचायती राज्य के लीडर वगैरह होंगे, कहीं के विधायक वगैरह बेटर होंगे, तो वो अच्छे तरीके से काम करवा रहे होंगे। कुछ जो सच में मतलब कि देशभक्ति करना चाहते हैं, सच में समाज सेवक होते हैं, तो कई कई जगह पे होता है कि अच्छी तरीके से होता है। लेकिन मोस्टली आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो मतलब ये सारे काम तो आप मान के ही चलो कि लगभग ना के बराबर ही होते हैं। मैं अपने यहाँ का, जहाँ का मैं आस-पास का देखी हूँ, तो अभी जितने भी अपने मतलब अपने ज़िले का, दूसरे ज़िले का, तो उनमें तो मैंने देखा कि मतलब अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो मार्च-अप्रैल में टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को बैठा के मोबाइल चलाएँगे या तो सो जाएँगे। अब ये उनकी कंडीशंस होती है, ये जो मतलब कि पहली से 5वीं क्लास तक के, अच्छा छठी क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनके साथ तो आप स्कूल में ऐसा ट्रीट कर रहे हो। वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, मतलब कि जो डीएड बीएड किए हुए होते हैं, वही यहाँ पे टीचिंग के लिए भर्ती होते हैं। गवर्नमेंट टीचर ऐसे वैसे नहीं होते कि 12वीं पास किए आ जाएंगे। डीएड बीएड उनका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होता है। लेकिन वो टीचर आके क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? और फिर नौबत ऐसी आ रही है कि हमें हिंदी याद दिलाने के लिए, हम हिंदवासियों को ये याद दिलाने के लिए कि भैया हमारी राज्यभाषा हिंदी है और इसको याद रखना, भूल मत जाना, उसके लिए हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ रहा। तो ऐसी तो कंडीशन हो रखी है। यही हम यदि बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एक मैंने साउथ की मूवी देखी थी, इतनी बेहतर थी वो मूवी, हालाँकि काल्पनिक घटना ही कह सकते हैं। थोड़ा बहुत साउथ में ये ट्रेंड चलता भी है कि वहाँ पे ना बहुत अच्छे तरीके से वो जो सीएम युवा बना था, एक विदेश से पढ़ के आया था और उसके पापा की अचानक मौत हो गई थी। तो फिर उनके बाद में उसका बेटा जो था वो बनता है, काफ़ी यंग था। बहुत अच्छे तरीके से उसने हर चीज़ को लीड किया। वहाँ की स्कूल व्यवस्था जो थी, वहाँ का हेल्थ सेक्टर जो था, जहाँ पे रियल में हमें ध्यान देना चाहिए। जापान का मॉडल क्या है? जापान कहता है कि हमारे देश के लोग क्या रहें? स्वस्थ रहें और पढ़े लिखे रहें, बाकी विकास वो खुद कर लेंगे। क्योंकि हमारा जो मेंटली होना चाहिए, हमें स्ट्रांग होना चाहिए, वो तो हम हो नहीं पाते हैं। तो आप फ्री में सब कुछ दे रहे हो, मतलब फ्री में क्या है? हमें आपको लग रहा होगा वाह! हमारी सरकार तो दे रही है क्या? देखो, यहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ, सरकार की बुराई करना मेरा कोई मोटो नहीं है, बट हाँ, ये एक रियल सच्चाई है और प्लीज़ आप लोग भी यदि इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे और सोचेंगे, तो आपको भी वो घटनाएँ सब कुछ बिल्कुल साफ-साफ दिखने वाली कि ₹500 में, ₹2000 में कौन से किसान का कुछ हो जाता है। तो हमने तो लॉलीपॉप खिला दिया कि जनता कुछ मत बोले, जनता कुछ ना बोले आके, और यहाँ पे कि हमारी सरकार तो दे रही है, अब कितना करे बेचारी। और तो ₹2000 दे दिए, आपको 6000 साल में देता, 6000 साल में कौन से किसान का कितना भला हो जाता है, आप ही बताइए। मतलब क्या आ जाएगा? डीएपी यूरिया खाद भी ना आ पाए उतने में, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि अब इतना तो आपने दे दिया, इससे अच्छा है कि आप बढ़िया अच्छे तरीके के जो नए सीड्स होते हैं आप वो उपलब्ध कराएं, नए तरीके के उर्वरक उपलब्ध कराएं आप, ताकि हर लोग तक पहुंचे और उसका इस्तेमाल भी किसानों को दिया गया। और उनके पास तो इतनी गरीबी होती है कि कहीं और ही कर डालते हैं। इस तरीके का मामला चलता है। अब यहीं पे देखो आप लोग कि जो हमारे आर्थिक विकास में भी ये फिर बाधक होता ही है, ऑब्वियस है कि बाधक होना ही है। जैसे यदि हम बात करें कि यदि हम लोग आगे बढ़ना भी चाहते हैं, अमेरिका है, चीन है, इनकी तुलना में यदि हम बात करें कि हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजी है। हर चीज़ में आप देखिए कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि अभी उस हिसाब से हम डेवलप हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबका जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है कि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है। सबसे मेन रीज़न है। हमें क्या लगता है कि मतलब हमारी जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मिडिल क्लास के लोग रहते हैं।
और जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, देखो जो अच्छे हाई क्वालिटी के लोग हैं, हाई क्वालिटी इन द सेंस कि जिनके पास बहुत अच्छा पैसा वगैरह है, सब कुछ है, जो मतलब कि अच्छे तरीके से आप कह सकते हो कि उनका जो फाइनेंशियली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके बच्चे तो देखो यहाँ भी पढ़ सकते हैं अच्छे स्कूल में और विदेश में भी जाके पढ़ सकते हैं, उनके लिए शिक्षा की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो कहाँ जाएँगे? प्राइवेट भी जा रहे हैं तो उनकी फ़ीस तो ऐसे बढ़ रही है जैसे मतलब कि अब कुछ पूछिए ही मत। गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं तो उनका तो कुछ हाल मैंने बता ही दिया कि क्या होता है। और आप लोग भी यदि देखेंगे, बेशक आप लोग गाँव में यदि रह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें देखे होंगे और प्लीज़ मुझे बताइएगा भी, यदि आपके यहाँ पे अच्छी है व्यवस्थाएँ हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। आप मैडम कैसे बोल रही हैं? आप तो गलत हैं और जिनके यहाँ नहीं है वो भी ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे आर्थिक मामलों में भी कुछ घोटाले हुए जो कि भ्रष्टाचार में ही ऑब्वियस है कि आने वाले हैं। जैसे कि बोफोर्स का तो मैंने बता दिया, 64 करोड़ वाला जो हुआ था। यूरिया का घोटाला हुआ और गवर्नमेंट ने फिर उसे नेम कोडेड यूरिया जो लॉन्च किया बाद में, ठीक है? उसके बाद जो चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का। देखिए कि बिल तो पास हो चुका था। हाँ, और यहाँ पे अब देखिए सड़क बनने के लिए पैसा आता है, बकायदे वहाँ से पास होता है। लेकिन सड़क जब बनती है तो वहाँ पे क्या होता है कि हर हमें जब देखते हैं कि यहाँ से सड़क बनती जा रही, पीछे से हम आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब इसकी रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका वो सब जो लगा था वो निकल रहा है अब। इतना घटिया माल वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो उससे तो सड़कें टूटेगी, पुल टूटेगी ही ना। बिल तो वहाँ से मतलब पैसा तो प्रॉपर पास होता है कि भाई इतने-इतने डिस्टेंस के लिए इतना पैसा लगना है। और वो जो पैसा लगना है ना, वो पूरा पैसा पास भी होता है गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ आते मतलब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके जैसे एक पिरामिड बनाओ आप और पिरामिड में ऊपर से टपकाओ, पानी रखो, छत पे चढ़ के ऊपर से पानी टपकाओ, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बूंद करके तो बीच वाला पकड़ लिया। उसमें से थोड़ा-सा यदि छट गया तो नीचे वाला पकड़ लिया, थोड़ा-सा उसमें से बच गया तो फिर नीचे वाला। तो अब सोचो कि वो एक बूंद जब सबसे नीचे जाएगी तो वो मतलब किस हालत में जाएगी? उसमें तो कुछ रहेगा भी नहीं कि आप उसका नाम भी क्या दे सकते हो कि वो बूंद तो थी, अब क्या बची होगी? मतलब कि जो पैसा पास हुआ था, वो पैसा आया यहाँ पे सड़क बनवाने के लिए। लेकिन 50% तो इंजीनियर ले लिए, वहाँ के एसडीएम ले लिए, वहाँ के वकील ले लिए, वहाँ के जो भी आपके होते हैं पटवारी ले लिए, वहाँ के जो सरपंच होते हैं वो ले लिए, कुछ सेक्रेटरी ले लिए। अब बचा उनमें से 25% या 50% मान के चलो, चलो इतना भी हमारा देश भ्रष्ट नहीं है, 50% बचेगा, ठीक है? अब 50% में कितना कहाँ पे आप क्या करने वाले हो, वो फिर उन्हें सोचना पड़ता है कि अब क्या करें? अभी उनमें से बीच में भी कोई आ गया कि भाई इतना माल घटिया लगा रहे हो, चेक करने के लिए कोई, भाई तुम भी ले लो, टाइम से निकल लो, हम जैसा लगा रहे हैं लगाने दो, हमारा करने दो। तो फिर क्या उनके जेब में भी थोड़ा बहुत डाल दो, काम खत्म करो और फिर आगे बढ़ जाओ। तो इस तरीके के बहुत सारे हमारे यहाँ पे जो घोटाले देखने को मिलते हैं, हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा जैसे कि अनाज घोटाला भी है, मतलब ये जो गिनने के लिए बैठ जाए ना, राजनीतिक घोटाले की मैं बात कर रही हूँ। आम आम तो छोड़ ही दीजिए कितने होते हैं, तो लिस्ट नहीं खत्म होने वाली इनकी। कुछ तो मैं मेजर बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें थे, ट्रेंड में थे कि हाँ, ऐसे वाले मतलब देश को बर्बाद करने वाले हैं। समझ सकते हो आप कि जो बोफोर्स का हुआ, यूरिया का हुआ, चारा का हुआ, शेयर बाज़ार घोटाला हुआ, जो सत्यम घोटाला हुआ, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। और इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो मीडिया है हमारी, थोड़ा मीडिया के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं डिटेल से कि ये कहाँ पे और कैसे हमें देखने को मिलती है। आपके अंदर जो अभी अंधा भक्ति रही होगी मीडिया के प्रति, तो उसे बना के चलनी है। लेकिन एक मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, और जब एजुकेटेड पर्सन हो, आप सबके हाथ में यदि एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप ना भी पढ़े लिखे हैं फिर भी बहुत सारी बातें सुन के जान सकते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि मेरे पास सुविधाएँ नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ या पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं होगी चीज़ें, मेरे को कैसे पता होगी क्या चल रहा है देश में? तो जी नहीं, आपके पास यदि आप ये फ़ोन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड फ़ोन, तो बिल्कुल बेशक सारी चीज़ें आप जान सकते हो, सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि दुनिया देश में क्या चल रहा है, ठीक है? तो मीडिया जो हमें दिखाती है, जो दिखा रही है, अभी देखो यूक्रेन का मुद्दा चल रहा, भैया कोविड-19 पूरी तरीके से गायब हो चुका है। आपने कभी देखा कोई मीडिया वाला दिखा रहा कोविड-19? जब कहीं का मुद्दा नहीं बचेगा, कोविड-19 फिर से आ जाएगा। इतनी रफ्तार पे आएगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो किस रफ्तार पे गया था और किस रफ्तार पे वापस आ गया। मतलब ऐसे एंट्री मारने वाला है। अभी मीडिया का नज़र नहीं है, क्योंकि उनकी टीआरपी तो बढ़ रही है ना। बढ़ कैसे रही है?
देखो मीडिया का आप लोग, यदि आप लोग में से बहुत से लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट होंगे, तो आपने ये सिनेमा घर वगैरह पढ़ा होगा। पूरा आर्ट एंड कल्चर में आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना कि ये जो होता है, इनका जो पुराना इतिहास हम देखें, क्या होता था कि पहले ठीक है, कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत बातें कि जो इतिहास में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, उसी को आप आधार बना के कोई फिल्म बना दो, कोई वहाँ पे सीरियल बना दो, कुछ इस तरीके का चलता था। ज़्यादा चैनल वगैरह भी नहीं आते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जब काफ़ी ज़्यादा कमाई वगैरह होने लगी, तो कहा गया कि भाई अब इसे ग्रो कराया जाए, किस तरीके का काम किया जाए। तो वहाँ पे फिर जब ग्रो कराने की बात आई, प्राइवेट को सौंपा गया। और जैसे ही, हालांकि पहले भी प्राइवेट ही बना रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे और लोग, यानी कि इसमें एफडीआई 100% है, कहाँ पे जो सिनेमा वगैरह का है कि विदेशी आके भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई, लोगों ने अलग अलग अपनी कंपनियां खोली, अलग अलग चैनल। अब देखो, एक न्यूज़ के लिए, मतलब वही न्यूज़ जो इसमें चल रही है वही न्यूज़, मतलब एक टीवी में कितने सारे न्यूज़ चैनल आते हैं, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते हो उंगलियों में कि कितने सारे न्यूज़ चैनल आते हैं, और सबकी बकवास, मतलब कि बकवासी, मैं तो बकवासी कहूँगी, ठीक है। आप में से आपको अच्छे लगते हो कोई चैनल, तो वो अलग बात है। देखो, कोई भी चैनल का मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत से उसके भक्त भी बैठे होंगे। लेकिन जितने भी चैनल हैं, जैसे सनसेट टीवी है, जो आपकी थी, अभी फिलहाल सनसेट टीवी हो गई, ठीक है। तो वो पहले जो लोकसभा राज्यसभा करके थी, अब सनसेट टीवी में ही तब्दील हो गई है। तो उसको आप देखेंगे, उस पे बहुत एक्यूरेट बातें होती है, क्योंकि वो सरकारी चैनल है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का चैनल, उसमें एक्यूरेट ही बात होनी है। जैसे दूरदर्शन हो गया, डीडी नेशनल है, उसमें एक्यूरेट बातें होनी है। लेकिन अब यहाँ पे जो जितने भी, उसके अलावा छोड़ दो, अब जितने भी हैं, जितने भी 2 चैनल 3 के अलावा जितने भी आपको दिखे न्यूज़ चैनल, उन सब में क्या बवाल चलता है कसम से ना। मतलब आप देख सकते हो कि कान पक जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा भाई यहाँ पे। उन्होंने शाम को बैठा दिया किसको, 2-4 मुल्लों को, 2-4 हिंदुओं को, 2-4 मुसलमानों को। किसने बैठा दिया भैया? वही सब बैठाते हैं, ठीक है। हमें आपको टाइम नहीं जाके बैठने का, ना हमें आपको कोई पूछने वाला है कि आओ भाई यहाँ पे बहस चल रही, तो जनता से कुछ बात किया जाए। वो जनता नहीं होते हैं, एक्चुअल में उन्हीं के आदमी होते हैं, और उन्हें बैठा दिया गया। वो बैठते हैं, और बैठ के क्या करते हैं वो लोग कि मतलब प्यार से किस तरीके का वो झगड़ा करते हैं ना, कि मतलब देख के ऐसे लगता है कि जाके हम भी 2-4 लगा ही दें। ऐसा उनका जो बातें होती हैं, इस तरीके की उनका जो बात व्यवहार होता है, इसने ऐसे किया, मतलब आप धर्म के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध पब्लिक को और भड़का रहे हो। अच्छा, आप एक बात बताइए, हमारे और आपके इलाके में भी बहुत से हिंदू रहते हैं, बहुत से मुसलमान रहते हैं, बहुत सी अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो क्या हमें और आपको ऐसा कभी लगा कि मतलब हम इनसे भाईचारे वाला भावना ना रखें, हम इनसे मतलब लड़ते ही रहे, हम इनसे युद्ध ही करते रहे? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हमारे और आपके अंदर, या किसी के भी अंदर ये वाली भावना होगी कि हम इनसे लड़ते रहें। हम बेशक, हम अपनी जाति में जो हैं, जिस धर्म में हैं, बेशक उसे मानेंगे नहीं, छोड़ेंगे। लेकिन आज तक मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत भी सिंसियर इंसान होगा, वो कभी भी किसी भी अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति तक को वो हार्म नहीं पहुंचा सकता है। वो उनसे बिल्कुल जेंटली पेश आएगा, ठीक है। कोई उसका मतलब ही नहीं बनता यार, वो अपने में खुश है, वो अपने में खुश है। हम अपना धर्म को मान रहे, वो अपने धर्म को माने, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वहां पे ऐसे भड़काया जाता, हिंदू ने ऐसे किया, मुस्लिम ने ऐसे किया, इसने वैसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। अरे अब हम लोगों को देख देख मतलब ज्वाला भड़कती है कि भाई देखो, हमारे पड़ोस में भी तो मुसलमान रह रहा, हमारे पड़ोस में भी तो हिंदू रह रहा, यहाँ पे भी ऐसा कर सकता है ना। तो ये भी एक तरीके का आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा वहां पे मैटर, ठीक है। और ये सब क्यों किया जा रहा? फाइनली ये मिलता कि जब से ये सरकार आई, ये ऐसे हो रहा भैया, इतना अच्छे तरीके से हो रहा। तो यहाँ पे मतलब आप समझ, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, एडल्ट हो चुके होंगे आप लोग जो भी सुन रहे हैं, तो इतनी तो मेरी बातें समझ रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म में बोलना थोड़ा रिस्क हो सकता है, इसलिए मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो इतनी सारी भड़काऊ बातें जाति पे, धर्म पे, लिंग पे मतलब बोलते रहते हैं, तो मतलब आप लोग खुद से वहां पे सुन के, और हम अपने पड़ोसी पे शक करें कि भैया ये तो मुसलमान है, ये मतलब ये तो पक्का कट्टरवादी होगा, ये मतलब इसके अंदर तो वो वही वाली भावना भरी हुई होगी। और मुसलमान हो कोई, तो वो सोचे कि अरे ये तो हिंदू है, इसके अंदर भी मतलब ये घटिया वाली भावना होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जबकि हम जानते हैं कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ठीक है, हमारे पड़ोस में है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आपस में रह रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी पब्लिक को भड़काया जा रहा, और पब्लिक है कि वही है, मैंने बताया ना कि एजुकेशन पे आप ध्यान दोगे तो पब्लिक आप पे ध्यान नहीं देने वाली है, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आप क्या क्या गुल खिला रहे हो,
और इसीलिए फिर क्या करते हैं कि भैया इसी को ही बंद करो, पब्लिक जो हम दिखाएंगे वही देखेगी, वही सुनेगी और वही बोलेगी। कुल मिला के मैं ओवरऑल कहूँ तो वो उन्हीं के आदमी बैठे हुए होते हैं 2-4, उन्हीं को बकायदे पैसा वैसा दिया जाता है, भैया जाओ काम करो। और देखो क्या होता है कि ये जो अभी आपको लग रहा है मैं राजनीति पे बोल रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि सबके जड़ इधर उधर हर जगह के कहीं ना कहीं इन सब से एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक परिवार होता है ना, परिवार का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये बब्बा है, ये दादी है, ये उनके बेटे हैं, ये हमारे भतीजी हैं, ये बुआ है, ये पत्नी है, पति, मतलब एक दूसरे से लिंक तो बना ही रहता है। उसी तरीके से ये जो पूरा लिंक चली आ रही है ना, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे अच्छाई की हो, चाहे बुराई की हो, वो सब एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक दूसरे के माध्यम से ही चलते हैं। तो चाहे प्रशासन में देखें आप, चाहे आप राजनीति में देखें, चाहे मीडिया में देखें, चाहे सेना में देखें, चाहे आप कहीं पे भी जाके देखें, हर जगह पे। और देखो मतलब कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, बिल्कुल भगवान होते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भैया आज मैं फुल मूड में हूँ कि बुराई करने के मूड में बैठी हूँ। आप में से कोई भी बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और किसी दिन अच्छी बातें भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आज जो जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे आपकी नज़र भी खोलना ज़रूरी है, ताकि आप भी वहाँ तक सोच सकें। और कुछ भी मेरे को कहने से पहले आप कुछ भी कह लेंगे, मुझे दिक्कत नहीं है, बट आप सोचिएगा ज़रूर जो मैं बोल रही हूँ उसके बारे में, देन उसके बाद कुछ भी कहिएगा, आई एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है, जैसे डॉक्टर है, जब कोई पैसा वाला इंसान जा रहा, ठीक है, उसको दो, कुछ भी थमा दिया पैसा, वहाँ पे अच्छे खासे मरीज बैठे, भैया तुम लोग आए हैं, सर आए हैं, बकायदे मतलब चाय नाश्ता मंगो, दवाई करो उनकी, जल्दी जल्दी फटाफट करो, मरीज उनका बुखार थी, हमें तो यहाँ पे हम मरे जा रहे हैं, मतलब खून भी बह रहा, लतापत है, फिर भी उनकी मरीज की दवाई करो जल्दी से फटाफट, वो साहब आए। अब इस तरीके का तो माहौल चलता हर जगह पे, अब क्या कहोगे। तो इस बारे में यदि आपको मैं कहूँ कि बात करना चाहूँ, ये जो वर्ड है ना भ्रष्टाचार का, तो मतलब सुबह से शाम पता नहीं कई दिन आदमी कर सकता है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं इसका आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हमारी सरकार ने कई सारे मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी सुविधाएं वगैरह लॉन्च की, कुछ स्कीम्स लॉन्च की कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ आपके देखने को मिलेंगे कि आंदोलन भी किए गए इसके खिलाफ, जैसे जयप्रकाश नारायण ने कुछ यहाँ पे आंदोलन किए थे। और ये बात है 1900 आपकी 84 की, ठीक है, सॉरी 74 की। और उसके बाद यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी कुछ आंदोलन किए, जो वो फोर्स कांड हुआ था उसके विरुद्ध में। और स्वामी रामदेव ने भी काला धन को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब हंगामा हुआ था कि काला धन वापस करो। और अन्ना हजारे ने भी, आपको पता ही है कि किया था। और जन लोकपाल विधेयक पारित करने जब वो वाला मैटर आया था 2011 की ये बात है, शायद आप लोग अच्छे तरीके से अन्ना हजारे का आंदोलन याद होगा, जब धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था। बट मुझे तो ना फिलहाल किसी पे ट्रस्ट होता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। खैर जो सामने दिखाया जा रहा है हम वही देखेंगे कि इन लोगों ने जनता की भलाई के लिए ये सब चीज़ें की कि भैया इसे बंद करो, लोकपाल आप क्यों नहीं ला रहे हो। क्योंकि जो जन लोकपाल था ना, ये अभी तो खैर पारित हो चुका है। और लोकपाल का मतलब ही यही होता है कि वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ेगा यदि कोई दिक्कत होती है। बट यहाँ पे ना कहानी पे थोड़ा ट्विस्ट है। आप हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे न्यायालय जितने भी हो, उन्हें फुल फ्रीडम मिली हुई होती हमारे आपके जानने में। लेकिन यहाँ पे भी ना कई बार ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे उन पे महाभियोग लगाया गया है, जहाँ पे उन पे ये आरोप लगाया गया है कि किसी को वो झूठे मतलब कि अपना फैसला सुना रहे हैं। हमेशा गरीब के पक्ष में ही आप फैसला सुना देते हो, तो क्या है मतलब आप उसे पैदल चलाते रहते हो कि चलो अभी आज नहीं कल, आज नहीं कल। इतना हमारा फैसला देरी से कई जगह पे हम कहते हैं कि कानून, जनता को कानून हाथ में नहीं देना चाहिए। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि भैया न्यायालय ना होती ना तो गरीबों का जो है मतलब हिसाब किताब बराबर हो जाता। कैसे बराबर हो जाता कि वो खुद ही कर लेते हैं अपना, पंचायत से ठीक ठाक निपट लेते वो लोग। लेकिन केस चला गया न्यायालय पे चला गया तो भाई पेशी पे मतलब आप भी पेशी चल रहे हो, उसके बाद आपके बेटे हो रहे हैं वो भी पैदल चल रहे हैं, पेशियाँ वहाँ पे उनकी भी टाइम पे टाइम बढ़ाया जा रहा, ठीक है। और एक केस है, और मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, अपने ही मैं आसपास का बता रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि
किस केस में रोड का था कि हम रोड निकलने के लिए थोड़ी-सी यदि उसने रोड पे पेड़ लगा लिया था एक बंदे ने, तो दूसरे ने क्या कहा कि भाई एक काम करो तुम पेड़ यदि एक कटा लेते हो तो हमारे यहाँ का जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। हमें जाने में दिक्कत होती है, अपनी कार वगैरह निकालने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो प्लीज़ ये पेड़ कटा लो, इंसानियत से कहा उसने। लेकिन जो सामने वाला था उसने कहा कि भैया मैं नहीं कटाऊंगा, कर लो जो करना हो। अब कर लो जो करना हो तो आज तक मतलब पेड़ बरगद वगैरह के हैं तो वो तो इतना जल्दी गिरने वाले नहीं, ठीक है। अब आज तक कम से कम नहीं तो 8-10 साल हो रहा वो केस चल रहा, पेड़ गिरने वाले हैं नहीं। अब वो केस चल रहा, अदालत सिर्फ दो पेड़ के लिए केस चल रहा, ठीक है। अब सोच सकते हो कि क्या हमारा कानून नियम है कि अब वो पेशियों पे पेशियां दे रहे हैं, 10 साल हो गए, उनके बेटे बड़े बड़े हो गए। अब यहाँ पे वही है कि मतलब आप चलते रहो, अभी फैसला कुछ भी नहीं आया, कुछ भी फैसला नहीं आया है उनका। कुछ भी सामान वगैरह हो तो उन्हें गाड़ी वगैरह लानी पड़ती, तो मतलब 1 किलोमीटर वो दूरी खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि वहां से जगह ही नहीं आने की, सिर्फ वो 2 पेड़ की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जाए। और ये सारी दिक्कतों से देखनी पड़ रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। चाहते ना तो 2 ही पेड़ थे ना, कुछ भी इसका समाधान बता सकते थे, भाई कहीं दूसरी जगह से हमें रास्ता दिला देते या कुछ भी कर देते, लेकिन नहीं। 8-10 साल से वो केस चल रहा है, बाकायदे चल रहा है, अभी पता नहीं कितने साल तक चलने वाला। पैसा जो उस 2 पेड़ के पीछे खत्म हो चुका है, पता नहीं कितना खत्म हो चुका, वकील को दो, इसको दो, उसको दो, उसको दो, कहाँ पे नहीं लगता, लेकिन फैसला कुछ नहीं आया। और जब भी कभी भी किसी के विरुद्ध में, किसी लीडर के विरुद्ध में जब आता है, तो मान लो बहुत ही घृणित काम कर दिया, बहुत ही ज्यादा जनता बिल्कुल उसके पीछे ही पड़ गई, तो वो अलग बात है, वरना उनका केस तो मतलब यूं साफ हो जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता कैसे साफ हो गया उनका केस, एकदम दूध के धुले निकल आते प्योर, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे ये लोग होते हैं, और भ्रष्टाचार आप देख चुके हो कि कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके बारे में बात करने बैठे तो एंड होने वाली नहीं है। बट आप लोग भी थक गए होंगे ना, तो आई होप कि मैं थोड़ी बहुत बातें समझा चुकी होंगी। कुछ अपने मोदी सरकार जी के जो भ्रष्टाचार के लिए कदम उठाए गए थे, थोड़ा उन पर चर्चा कर लेते। इतनी बुराई करने के बाद सरकार की थोड़ी तारीफ करनी तो बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सरकार ने अच्छे काम भी किए हैं भ्रष्टाचार के लिए। सबसे बड़ा काम, काला धन जो लेके रखे थे ना कि भैया मतलब आने दो 500 से तो कोई कम देता नहीं, आजकल तो कोई पैर छूता है। वो हम लोगों को क्या होता है ना, एक रिवाज होती है कि यदि कोई मेहमान आया है तो वहाँ पे पैर छू रहे हैं तो उसके लिए कुछ दान दक्षिणा दे के ही पैर छू, नहीं तो अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो होता है, तो पैर छूने में भी तो कोई 500 से कम देता नहीं है, तो घूस कोई दे रहा तो मतलब ले भी रहा तो थोड़ा बहुत तो लेगा नहीं। अभी राजस्थान का मुझे तो हंसी आ रही थी, राजस्थान की एक एसडीएम पकड़ी गई, और क्या था मैटर उसका कि उसने 15,000 रुपए, यार मतलब सत्य भी कमाया तो कितने रुपए, 15,000 रुपए के पीछे उसकी नौकरी चली गई। जो बदनामी हुई वो अलग से हुई, ले नहीं दे तो कुछ लंबा हाथ मारती लेकिन खैर ठीक है, अब क्या ही किया जाए। पहले भी ऐसे ही चलता रहा होगा, लेकिन अब एक बार पकड़ गई तो फिर वही है कि जो काम करो फिर खुल के करना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आप कर ही रहे हो। तो मुझे ये लग रहा था कि इतनी चीप हरकत, इतनी घटिया कि 15,000 के लिए गिर गए आप। कोई बड़ी रकम होती तो एक बार बनता भी है कि ठीक है हमने ले लिया, ठीक है। खैर वो बात छोड़िए कि जो भी है, अब देखते हैं कि सरकार ने हमारा क्या क्या किया है। जो भी हमारी सरकार है अभी, जैसे 500 1,000 के नोट बंद कर दिए, ठीक है। जो 500 1,000 के नोट बंद हुए 2016 में बंद हुए थे, और 8 बजे था शायद, मुझे याद है वो टाइम 8 बजे का था। और जब 8 बजे ये अनाउंस होता है कि 500, मोदी जी आते, उनका तो स्पीच जब कुछ भी बदलाव करने वाले होते हैं ना, तो 8 से 9 बजे के बीच का टाइम ही चूज करते हैं, क्योंकि उस टाइम सब मिल जाते और घर में सब टीवी भी देख रहे होते साथ में। तो जब उन्होंने बोला कि भाइयों एवं बहनों, आज मतलब बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ कि 500 और 1,000 की नोट बंद, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब ऐसे आस पड़ोस के लोगों का चेहरा देखो ना, जो लोग पैसा छिपा के रखे थे, या तो मम्मियों का ये हाल था कि भाई आप क्या करेंगे, जो पापा से छुपा के रखे थे वो पैसा कहाँ जाने वाला। तो सोचिए कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनकी क्या कंडीशन रही होगी कि अब क्या होगा, मतलब 500 1,000 की नोट बंद हो गई। और ये मेन करने का मतलब भी यही था कि जो कुछ काला पैसा आप लोगों के पास रखा है, और भ्रष्टाचार को यदि कम करना, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा ये रुपये पैसे में तो होता है घोटाला, इसको कम करना, तो सीधा सा काम करो कि बड़ी नोटों को आप जो भी वितरण हो रहा है उनको बंद कर दो।
और मोदी जी ने ये काम कर दिया। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जैसे ही बंद कर दिया, लोगों के लिए वो क्या हो गया, महज एक कागज हो गए। 1000 और 500 की नोटें जो थी वो एक कागज के फॉर्म में हो गई। अब क्या करें, बैंक भी जाते हैं तो अभी तक इनकम टैक्स नहीं दे रहे थे उस पैसे का, तो वहाँ पे भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं। इसके खाते में डलवाओ, उसके खाते में डलवाओ, भतीजे का खाता खुलाओ, बच्चे का खाता खुलाओ, नाती का खुलाओ, पोते का खुलाओ, खाता खुलवाओ और उसमें डलवाओ। कहाँ कहाँ डलवाओ, लेकिन फिर भी अब जो पैसा आपने रखा है दीवालों पे छिपा के बैग में रख के, उन वो जाएगा कहाँ इतना सारा पैसा। बहुत से लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ गया होगा। ऐसे ऐसे हालत हुई थी यहाँ पे। और ये जो दौर था, देखो मिडिल क्लास वालों को कोई परेशानी नहीं हुई थी। ना जीएसटी आने से कोई परेशानी हुई, ना आपका जो नोटबंदी हुई उससे कोई परेशानी हुई। आप में से जो मिडिल क्लास के लोग होंगे, देखो हम लोगों के पास कितना होता है, 100 500, मतलब 500 भी मुश्किल बहुत रेयर ही होता है, ठीक है। कोई बैंक वैंक में इतना पैसा होता नहीं, अपने हाथ में तो कतई नहीं होता पैसा, इतना मिलता है कि भैया खर्चा कर लो ठीक ठाक। और जो भी है तो उसका तो वो था ना कि आप चेंज करा सकते हो, रिचेंज करा सकते हैं हम। तो मिडिल क्लास वालों को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत यदि बैंक जाने में, वहाँ से चेंज करने में, एक्सचेंज करने में दिक्कत हुई होगी। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि बड़ी भारी हमारे पास रकम थी, बाप रे बाप डूब गई, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। और जिनके पास पैसा था उनके लिए तो किया ही गया था कि उन्हें परेशानी हो, दैट्स इट। तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कि सरकार ने अचानक नोटबंदी कर दी। लेकिन किसने किया होगा ये हंगामा, आप भी सोच सकते हो कि आप, हमारे पास तो रुपया ही नहीं, ठीक कर दी तो ठीक कर दी, नहीं कर दी तो ठीक कर दी, हमें तो कोई मतलब ही नहीं था, 10-50 वाले हैं हम लोग, तो इससे दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत तो उन्हें हुई है ना। अब कोई यहाँ पे कहते कि गरीब आके वहाँ पे ऐसा हंगामा किया, मैं तो नहीं मानती हूँ कि गरीब ने जाके हंगामा किया होगा, क्योंकि उस बेचारे के पास इतना पैसा था नहीं, इतनी बड़ी बड़ी नोटें उसके पास रखने के लिए थी नहीं, और ना उनके लिए ये काम किया ही गया था। ये काम उनके लिए किया गया था जो कि अच्छी खासी रकम बहुत पहले से जुटा जुटा के रखते थे। क्योंकि आपको यदि इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो एक रूल है कि यदि बैंक में आप पैसा जमा करते हो, मतलब जिनकी भी 1 लाख 2-3 लाख से ज़्यादा पेमेंट होती है, उन्हें टैक्स फिलहाल अब 5 लाख के ऊपर कर दिया गया है। तो 5 लाख से ज़्यादा जिसकी भी मतलब ईयरली पेमेंट होगी उसे टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 5 लाख तक तो आपको फ्री है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर वालों को टैक्स पे करना पड़ेगा। और बैंक में जाएगा तो ऑब्वियसली सरकार को पता चलेगी कि हाँ बैंक में इसके पैसा है, ये बंदा पैसा वाला है, इसे टैक्स देना चाहिए, ऑटोमेटिक वो काट लेगी। तो कुछ तो घर पे रखते थे, और घर पे रखते जिसका बैंक में था उसको दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो बैंक में 500 1000 जो भी था वो पैसा तो हमारा सेफ था, ठीक है। उस घर वालों का जो रखा था दिक्कत तो नहीं हुई थी, और काफ़ी अच्छा ये काम किया गया था। यहाँ पे एक और जो मैंने बताया था कि यूरिया का जो था वो नेम कोटेड यूरिया कर दिया गया था बाद में, क्योंकि यूरिया घोटाला पहले हो चुका था, ठीक है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया, ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सीधे डायरेक्ट आप किसी के खाते पे पैसा भेजो, काम खत्म। और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट एक काम और बहुत अच्छा कर रही है, जिससे तो फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप थोप नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ कि मतलब एज ए सिटीजन हमें खुश होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट अभी कुछ ऐसे मतलब QR कोड वगैरह बना रही है कि जिसके लिए आपके अकाउंट में पैसा आएगा। यदि आपके अकाउंट में यूरिया के लिए पैसा आया तो आप मार्केट में जाएंगे तो QR कोड जो होगा वो स्कैन कराएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ खाद जो आपकी यूरिया है, उर्वरक, उसी की दुकान पे खुलेगा, और उसी की जब आप वही लेंगे सामान तभी आपका पैसा ट्रांसफर होगा, अदरवाइज पैसा नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट कुछ ही देर पहले बताया होगा, आपको याद हो यदि, कि जब किसान के लिए पैसा देते हो आप, तो क्या वो खेती पे ही लगा देते हैं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत से खर्चे उनके पास पहले से पड़े होते हैं, तो वो तो पहले ही कर लेते हैं। कोई उनके लिए तो है कि ठीक है आ गया तो चलो कुछ भी और खर्चा कर लेते हैं, तो जिसके लिए आप दे रहे हो वो तो हो नहीं रहा। तो ये काम थोड़ा सा अच्छा किया गया था, डिजिटलीकरण का है। ये भी आप कह सकते हो कि पूरे तरीके से तो भ्रष्टाचार खैर इसमें भी बंद नहीं हुआ है। हाँ, एक-एक से महारथी पड़े हैं, और फिर है कि मतलब कि जो बहुत बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे भी कुछ मतलब उनको निकालना, जाँच-पड़ताल उन पे करना। तो ये सारी चीज़ें जो कि काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं, और देखो आगे भी अच्छे प्रयास किए जाएँगे, और हमारी सरकारें ऑब्वियसली अच्छा कर रही हैं। हालाँकि मैं पार्टी नहीं बदल रही हूँ, बट अभी ये हमें चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है, कि अच्छा कर रही हैं। लेकिन अंदर उसके माहौल क्या चलता है ना, जब सिस्टम पे घुसोगे आप ना तब पता चलेगा कि हाँ,
अब मज़ा आ रहा। अब यहाँ पे क्या चल रहा, रियलिटी तो ये, वहाँ तो मतलब ह ऊपर-ऊपर का हम लोग सुन रहे थे, देख रहे थे कि क्या था, ठीक है? तो आई होप कि आपके मतलब आप में से किसी को भी मैं हृदयाघात ना करते हुए चीज़ें अपनी समझा पाई होंगी, क्योंकि मेन मुद्दा था हमारा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार क्या होता है? तो देखो, मैं एक सिटीज़न के फ़ॉर्म में कि आप लोग एज़ अ सिटीज़न स्टूडेंट बन के सुनेंगे ना, तो कोई पल्ले नहीं पड़ने वाला आपका, क्योंकि उसमें से आप ये छाँटेंगे कि क्या क्वेश्चन में आने वाला है, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका। इस फ़ॉर्म में पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। हाँ, लेकिन आप यदि एज़ अ सिटीज़न प इसको सुनते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें एक रूट लेवल से हाई लेवल तक की समझ में अ, आएँगी। और मैंने कोशिश भी की है कि वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ भी, कि किस तरीके का माहौल हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, मतलब हर जगह पे, हमारे गाँव पे, घर पे कितना क्या कुछ चल रहा है, वो आप समझ सकते हैं। एंड आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी ना, आप ये अंधे भक्त वाले किसी को भी सुन लिया, किसी का भी देख लिया, कोई भी गवर्नमेंट ने काम किया, कुछ भी किया, तो आप लोग क्या करते हो, मतलब उड़ जाओ सीधे-सीधे। हमने किसी का सुना नहीं, किसी का देखा नहीं, किसी ने कह दिया कौवा कान ले गए, हमने कान नहीं देखा, मतलब कौवे के पीछे उड़ गए। तो ऐसे वाले मतलब मूर्खों वाला काम क्यों करें, कि पहले एटलीस्ट एक बार अपना कान तो चेक कर लेना चाहिए था कि भाई हमारे पास है कि नहीं। मतलब पड़ोसी ने कहा कि तेरा कान ले गए तो हम तो कौवे के पीछे भाग रहे हैं, कान तो हमारे कान में ही लगा हुआ है। ले जाता तो हमें पता चलता ना। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम ला रही, एटलीस्ट आप लोग तो पढ़े लिखे हो, तो आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को सपोर्ट करोगे। किस लीडर को सपोर्ट करनी है, किस जगह पे आपका ओपिनियन होना चाहिए, थोड़ा आप लोग ये अंधे भक्त वाले नहीं करोगे कि एक ने सीएए का फैसला जो चल रहा था, मतलब कानून आया था, मतलब सब उड़ गए। क्या है, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि भैया हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन काहे के लिए कर रहे हैं, क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से जब आप पढ़े लिखे हो, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा काम करो। एंड मैंने बता ही दिया कि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो तो मूर्ख अपने आप को कतई ना समझे, और है भी नहीं। क्योंकि जिसके हाथ पे एंड्रॉयड फ़ोन है, वो मैं नहीं मानती कि मूर्ख हो सकता है। कुछ भी आप बोलो ना, बोलो के तो आपको ऑडियो फॉर्म में मिल जाएगा। अभी मैंने कुछ भी एक भी बातें नहीं लिखी, बट सारी बातें मैंने आपको बता दी। एंड आई होप कि आपको वो सारी बातें समझ में भी आई होंगी। सारी नहीं तो कुछ तो पल्ले पड़ी ही होगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। कोई भी मतलब पढ़ाई के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहोगे, मैं फिर कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला। एज अ सिटीजन समझिएगा और अच्छे तरीके से। और हाँ, प्लीज़ यहाँ पे फिर एक बार कह रही हूँ, किसी के भी हृदय को आघात हुआ हो, मतलब किसी को भी थोड़ा लगा हो कि हमारे लीडर्स को, हमारे इनको उनको ऐसा बोल रही हैं, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। बट हाँ, मेरा जो ओपिनियन था मैंने बता दिया। और थोड़ा आप लोग भी गहराई तक जाएंगे ना, तो एटलीस्ट आप लोग भी तो समझ जाएंगे कि क्या कैसे चल रहा। खैर, अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब भी लोग भी बोर हो रहे होंगे। सो फिर मिलते हैं कभी अच्छे टॉपिक पे, या कि आपको कोई और टॉपिक पे बातें करनी हो तो बताइएगा, फिर मिल के करते हैं। सो ऑल द बेस्ट।